मुबारक हमजा साहब, आपने मेरे एडवाइस पर अमल करके 1 करोड़ की इंश्योरेंस पॉलिसी करवा ली है और ये आपकी प्रोटेक्शन भी है और आपकी। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप वकील साहब। ये सेविंग और प्रोटेक्शन सिर्फ मेरे लिए ही नहीं है बल्कि मेरे दोनों बेटों के लिए भी है। बस एक बात का आपने खास ख्याल रखना है, बस आपने 1 करोड़ की जो पॉलिसी ली है इसके हवाले से अपने बच्चों से जिक्र नहीं। हाँ, वो पहले ही बहुत निकम्मे हैं दोनों, कहीं 1 करोड़ की पॉलिसी का सुनकर बहक ही ना जाए। ठीक है हमजा साहब, ये फाइल आपने फिर हिफाजत के साथ संभाल के रखनी है। बहुत शुक्रिया अली भाई, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम साहब जी। वालेकुम अस्सलाम। एक मिनट, ये ले लो, ये बड़ी अहम फाइल है, ये मुझे जरूर। अच्छा, जब ये खाना तैयार हो जाए तो मुझे उठा देना, मैं जरा आराम कर रहा हूँ। ठीक हो। मैं तेरी तरफ ही आ रहा था। 5 महीनों से तलाक थी तेरी, 1 लाख रुपया कर्जा लिया था, अभी तक वापस नहीं किया तूने। यार फिक्र ना कर, अब्बा जी ने 1 करोड़ की पॉलिसी कराई है। जैसे ये काम बनता है मेरा, 1 करोड़ मेरे पास, इसका मतलब है तेरा 1 लाख तेरे पास। मैं क्या जानू तेरे करोड़ों को, मुझे 1 डेढ़ दे दे बस यार, यूं समझ ले 1 हफ्ते के अंदर तेरा काम बन गया। ठीक है फिर मैं चलता हूँ, अपना वादा याद रखिए, ठीक है ना। बहुत देखे हैं तेरे जैसे। हाँ फराज, कितने दफा हो गया, जल्दी कर, घर पहुंच, तेरे से बहुत जरूरी बात करनी है मैंने। अस्सलाम वालेकुम अंकल बिलाल। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मालिक? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाएं। अरे अंकल, आप सारा दिन काम पे तवज्जो देते हैं, कभी हम पर भी तवज्जो दे दे। ओए, मेरी तवज्जो नहीं तो आपको पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया है। अंकल आप जितने अच्छे हैं उससे ज्यादा लजीज खाने भी बनाते हैं। डैडी को तो आप बड़ी स्पेशल डिशेस बना बना के देते हैं, कभी हमें भी स्पेशल डिशेस खिला दिया करे। क्यों नहीं, आखिर आप भी मेरे छोटे मालिक हैं, जब आप जो कहो मैं बना दूंगा। अंकल आपसे एक राज की बात करनी है, वादा करें लेकिन किसी को बताएंगे नहीं। डैडी ने करवाई है 1 करोड़ की बीमा पॉलिसी, सिर्फ आपने इतना करना है, डैडी को जूस में ना जहर मिला के दे देनी है, उसमें से 5 लाख रुपए इनाम आपका होगा। पक्की बात है ना? 5 लाख मिलेगा ना? अरे अंकल हमने कहाँ भागना है, जो आपसे वादा किया ना वो वादा आपका पूरा करेंगे। अरे अंकल जी, हम तो वैसे ही आपके बच्चे हैं। चलो ठीक है, फिर सुबह नाश्ते तक तो इंतजार करोगे ना? ठीक है, इस बात पे फिर मिलाओ हाथ। बिलाल मियां, जल्दी से नाश्ता लेकर आओ, ऑफिस से लेट हो रहा हूं मैं। आया आया साहब जी। शाबाश। अच्छा, भूलते नहीं हो कि सबसे पहले मैं जूस पीता होता हूँ। मेरे रोज की रूटीन है आपकी, मैं कैसे भूल सकता हूँ? बिलाल, ये साहब पिए। जूस में और जल्दी आओ, तुम्हारा बाप मर गया। आ जाओ, हो गया काम। चलो अंकल, डैडी का तो काम हो गया, आप कफन दफन इंतजाम करें, मैं इतनी देर में इंश्योरेंस वाले अंकल को कॉल करता हूँ। देख भाई फराज, मैं बड़ा हूँ, 80% हिस्सा मेरा और 20% तेरा। वो मेरा 5 लाख? हाँ जी मिलेगा आपका 5 लाख, थोड़ी तसल्ली रखें, आपको भी मिलेगा। ओ भाई, मेरा 20% क्यों, जब यहाँ बात 50-50 की हुई थी। और छोड़ो अपनी लड़ाई, मेरे 5 लाख निकालो। कौन सा 5 लाख, आपने किया ही क्या है, रात गई बात गई। डैडी आप जिंदा हैं?
हाँ, मैं जिंदा हूं बेटा। वाह बेटा वाह, इसी दिन का इंतजार था मुझे। मैंने तुम्हें पाल पोस कर जवान किया। तुम्हारी मां के मरने के बाद तुम्हें मां का प्यार दिया, बाप का प्यार दिया, आला तालीम दिलवाई। क्या इसी दिन के लिए, क्या इसी दिन के लिए कि दौलत के नशे में तुम अपने रिश्तों का तकद्दुस तक भूल जाओ, अपने बाप का एहतराम तक भूल जाओ। बहुत दुख हो रहा है बेटा मुझे। क्या तुम पैसे के इतने ही पुजारी थे? कभी सोचा ही नहीं था मैंने। सोहेब बेटा, तुम तो बड़े थे ना, कम से कम तुम तो ये साजिश मेरे बारे में ना करते। अरे क्या कुछ तुम्हें नहीं दिया जिंदगी में मैंने। फराज बेटा, तुम्हें जिंदगी की हर आसाइश मयस्सर की मैंने। जो मुंह से निकाला उसी वक्त पूरा किया। लेकिन कागज के चंद टुकड़ों की खातिर आज तुमने अपना साहिबा, अपनी छत अपने हाथों से छीन ली बेटा। तुमसे तो अच्छा वही गैर निकला। अरे तुम तो अपना खून थे ना, जिन्होंने रिश्तों का तकद्दुस एहतराम तक भूल गए। वही बिलाल चाचा, उसी ने नमक हलाली का सबूत दिया। उसी ने सब कुछ मुझे आकर बता दिया था। बोलो क्या बात है? साहब जी, मुझे तो शर्मिंदगी हो रही है बताते हुए। ₹5 लाख की ऑफर दी है। उन्होंने कहा कि हमारे वाले साहब को जहर दे दे। मेरे ज़मीर ने गवारा नहीं किया। डैडी, हमें माफ कर दें। हम पैसे की लालच में आकर अंधे हो गए थे। डैडी, हम बहुत शर्मिंदा हैं। आप हमें माफ कर दें। अल्लाह भी हमें तभी माफ करेगा। ठीक है बेटा, अगर तुम्हारा ज़मीर जाग ही गया है तो सुबह का भूला अगर शाम को वापिस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मैंने एक फैसला किया है कि अपनी बीमा पॉलिसी की सारी रकम तुम्हारे अंकल बिलाल के नाम करूंगा। उसमें से तुम्हें सिर्फ 10-10 लाख रुपया मिलेगा, इसलिए कि तुम मेरे बेटे हो। ये तुम्हारी सजा है, बल्कि ये तुम्हारी इस्लाह है। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। वीडियो लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर करें।